कॉज ऑफ द डिजीज। बहुत सारी डिजीजेस हैं डिफरेंट टाइप, लाइक हमें तो दिखता है कि अच्छा स्टमक में गैस है, एसिडिटी है, तो स्टमक रूट कॉज है। स्पाइन में प्रॉब्लम है तो स्पाइन की तरफ ध्यान जाता है। माइग्रेन्स है, नींद नहीं आती है तो हमारा ध्यान ब्रेन पर जाता है। बट रूट कॉज, देयर आर फंडामेंटल 4 रूट कॉज ऑफ एनी डिजीज। क्या हो सकता है? 4 क्या हो सकता है? 4 पढ़ रहे हैं? 4 फोर्सेस ही है ना। रूट कॉज कहाँ हो सकता है? इन्हीं में मिल सकता है। क्या हो सकता है वो? हेट्रो हो सकता है कॉज उसका, और क्या हो सकता है? होमो हो सकता है, न्यूट्रो हो सकता है, और न्यूट्रो। ये बड़ा ब्यूटीफुल मुद्रा वर्ड है, सो इजी, एंड हम इसको तब यूज कर सकते हैं जब हम जीरो को समझ जाए, जब हम रूट्स को समझ जाए। व्हेन वी से रूट कॉज, हम आए दिन बहुत इसको यूज करते हैं। इसका रूट कॉज क्या है? अरे रूट क्या? रूट मीन्स जीरो, रूट मीन्स ओरिजिन। यस, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। किसी को कोई अल्सर्स है स्टमक में, लेट्स टेक अल्सर्स है, स्टमक में अल्सर्स है। अब हम सुजोग स्टमक के पॉइंट्स भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मेडिसिन भी ले सकते हैं। बट एज आई टोल्ड यू दैट मेडिसिन वर्ल्ड एंड जितने भी हम मटेरियल टूल्स जो हम यूज करते हैं जो मैटर के साथ है, दिस कैन बी मटेरियल वर्ल्ड ओनली। मटेरियल मेडिसिन इज मैटर एंड मेडिसिन कैन बी मटेरियल वर्ल्ड ओनली। बट अगर हमारा रूट कॉज मेटाफिजिकल है, माइंड है, तो ये मेडिसिन हमें सुला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम दे सकते हैं, बट वो हमको ठीक नहीं कर सकते। सो लाइक स्टमक अल्सर अगर है तो फिर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। क्या लेते हैं? हिस्ट्री लेते हैं। उसको स्टमक में अल्सर है, हम मेडिसिन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ठीक नहीं है। अब हिस्ट्री से ये पता चला, फॉर एग्जाम्पल है, हिस्ट्री में ये पता चला कि उसको कोई टेंशन लाइफ में ऐसी हुई, कुछ ऐसी पास्ट ईयर्स में कुछ ऐसी टेंशन आई, अल्सर पहले नहीं था बट कुछ पास्ट ईयर्स में बहुत टेंशन आई और उसके बाद अल्सर आ गया। नाउ टेल मी, द रूट कॉज ऑफ अल्सर इज which phenomena? We have mind, body, main. You know this mind and body aspect. This is very clear. You understand mind and body. So ulcer अगर आया तो किसकी वजह से आया? Body organ की वजह से आया या mind की वजह से आया? Mind. Very clear. This is the root cause. अब हम body के ऊपर ट्रीटमेंट करने में लगे हुए हैं। दिया किसने दर्द? Mind ने. Then which is a mind finger first? Which is a mind finger? This. Brahma is representing mind. Okay. Then Brahma is representing the mind and Shiva, homophore, Brahma is heterophore. Shiva जो contraction से जब उस contract किया, condensation हुआ, then matter appeared. शिवा का बड़ा beautiful role है। contraction अगर ब्रह्मा को अगर दे दिया जाता तो पूरा स्प्रेड हो जाता, यूनिवर्स बनता ही नहीं। कंडेंसेशन होगा, कंट्रैक्शन होगा, तभी तो माउंटेन्स एंड शेप्स, आज ये बॉडी में शेप है, फोर्स है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ शिवा फोर्स, कंट्रैक्शन फोर्स। कंट्रैक्ट करके हार्ट बन गया। नाउ विच इज द फिंगर फॉर शिवा फोर्स? दिस इज बॉडी, होमो फिंगर, एंड विष्णु फोर्स क्या है? न्यूट्रो फिंगर। नाउ अब यही स्टमक अल्सर केस है, इसको डिफरेंट 4 तरीकों से देखते हैं, 4 तरीकों से देखते हैं। चार वजह से 4 पेशेंट है, चारों के पेट में आप समझ जाएंगे, चारों को स्टमक अल्सर है, चारों का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, चारों के रूट कॉज अलग हो सकते हैं। पहला पेशेंट का सर्वे किया तो क्या हमने पाया? स्ट्रेस। क्या पाया? स्ट्रेस इज माइंड फिनोमेना, सो दिस फिंगर इज रिस्पॉन्सिबल। अभी दूसरे पेशेंट के ऊपर हम सर्वे करते हैं। दूसरे पेशेंट को जब हमने सर्वे किया तो उसको एक ऐसी जगह में जॉब मिलती है, जहाँ पे वो हमेशा बैठा रहता है, उसको खड़े होने का टाइम ही नहीं मिलता है, बैठा रहता है।
तो उससे पूछा, उसने कहा कि जब से मेरी ये जॉब लगी है ना, पहले बिल्कुल ठीक था, जब से ये जॉब लगी है ना मेरे को स्टमक में अल्सर होना शुरू हो गया। सो देन इट मीन्स पोस्चर। नाउ सी प्लीज टेक, बॉडी तो है ही, बट क्या है रिस्पॉन्सिबल? पोस्चर, बैठे रहने। व्हाट इज दिस बैठा रहना? इज पोस्चर। तो इट मीन्स इसका रूट कॉज कहाँ पर आया? पोस्चर। अच्छा, अब तीसरा पेशेंट आता है, वो ये बोलता है, वो एक शादी में गए थे या फूड पॉइजनिंग, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अल्सर, स्टमक डिजीज, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी ABCD कुछ भी हो सकती है। एंड देन फिर थर्ड पेशेंट आता है जिसको भी स्टमक प्रॉब्लम है, तो उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, खाना कुछ खाया। सो अब ये जो पेशेंट आया फूड पॉइजनिंग वाला, फूड इज मैटर वर्ड, मटीरियल वर्ड, फूड इज मैटर और नॉट। सो अब इसका रूट कॉज कहाँ पर हो गया? ठीक, माइंड स्ट्रेस है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं वहाँ पे मैं गया था, खान पान ठीक नहीं था, वहाँ मैं गया और वहाँ पर मेरा स्टमक बहुत खराब हो गया, उधर का खाने से उसका, या शादी में खाना खाया या पार्टी में कुछ खा लिया, उसके जब से मैंने वो खाया मेरा स्टमक ठीक नहीं हुआ और आज तक इतने दिनों से हैरान और परेशान हूँ। सो इसका कॉज क्या हो गया? फूड। क्या हो गया? ओरिजिनल ढूंढना है। Now every time in any, this is the most, and this thing, this deep understanding will simplify your treatment also. जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी सिंप्लीफिकेशन है और जो नहीं कर रहे उनके लिए भी है। Now food की वजह से हुआ, then which finger is representing material world? Which finger is representing Shiva homophone? Again, index finger is hetero, ring finger is homo, middle finger is neutro and little finger is neuto. Brahma, Vishnu, Shiva and regenerator Shiva. Okay, अब हमारे लाइफ फिनोमेना में ओवरऑल डिजीजेस के क्या मेजर गेट्स हैं? वन इज माइंड, करेक्ट? माइंड गेट, यहाँ से डिजीज आनी शुरू होती है। सेकेंड इज योर पोस्चर एंड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से भी आती है ना, and postures are part of your lifestyle. Postures are part of your lifestyle. So life की फिंगर कौन सी? मिडल फिंगर। लाइफ एंड पोस्चर्स, लाइफस्टाइल। एंड देन और कौन सा रूट कॉज हो सकता है? फूड, बॉडी। एंड बॉडी कैसे? अभी देखिए, पेशेंट, ये स्टमक का केस था, कोई और भी केस ले लो, एक्सीडेंट हो गया, किसी पार्ट या ऑर्गन में इंजरी हो गई, कोई स्ट्रेस कुछ नहीं, पर जनरली ऐसे ही बैठा है, कुछ गिर गया, अचानक पैर मुड़ गया, कुछ हो गया। नाउ इन दिस केस माइंड का कोई रोल था, तो इसमें क्या रूट कॉज हो गया? इसमें क्या रूट कॉज हो गया? बॉडी, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आके मार दिया, तो बॉडी, इसमें क्या हो गया? बॉडी डायरेक्टली बॉडी। सो बॉडी रूट कॉज बॉडी होगा। नाउ वन थिंग इज, एक और रूट कॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउ दिस इज एनवायरनमेंट, समटाइम्स बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, यस, कुछ चीजें जो हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, माइंड भी देख नहीं सकते हैं, बट माइंड को फील कर सकते हैं, करेक्ट? माइंड को हम फील कर सकते हैं, बट कभी कभी कोई जो एनवायरनमेंट है उसको, अब लाइक एनवायरनमेंट में बहुत कुछ है, टाइम भी एनवायरनमेंट के अंदर ही है, टाइम को आप देख सकते हो, टाइम भी एनवायरनमेंट के अंदर ही है। सीजन चेंज होते हैं तो हमें पता चलता है कि मंथ बीत रहे हैं, सूरज उगता है और छुपता है तो हमें टाइम का पता चलता है, अदरवाइज हमारे जो कुछ टाइम पार्टिकल्स आर देयर इन दिस यूनिवर्स, टाइम पार्टिकल्स आर देयर व्हिच इज क्रिएटिंग चेंज एवरी मोमेंट, चेंज आल्सो, एंड जितना भी हमारा ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज टाइम, अगेन इज पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। जो चीजें हम देख नहीं सकते, बैक्टीरिया को देखते हो, बड़े हिडन सटल, सो टाइम, एनवायरनमेंट, जो चीज हम देख नहीं सकते, मेटाफिजिकल का पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, ये कौन सा फोर्स हो सकती है? न्यूटो, जीरो। अभी ये तो लोकल जीरो वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, वो जीरो वर्ड तो बहुत सुंदर पड़ा था, बट नाउ लोकल कंपोनेंट्स आर आल्सो देयर। अब आप देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, एनवायरनमेंट चेंज होने से प्रॉब्लम आ गई, तो टाइम की वजह से प्रॉब्लम आ गई,
सीजन चेंज हुआ तो प्रॉब्लम आ गई, तो कौन सी फिंगर है? न्यूटो फिंगर। अगर डिजीज, मैक्सिमम डिजीजेस वैसे आपके उसमें आएगी, माइंड रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर माइंड की वजह से कोई डिजीज हो गई तो कौन सी फिंगर आएगी? एक्रो फिंगर। पोस्चर और लाइफस्टाइल चेंज होता है कभी कभी, पोस्चर और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो, अब जैसे बैठे बैठे पैर सो गया, बैठे बैठे पैर सो गया, व्हाट इज दिस देन? पोस्चर। सो फॉर दिस मिडल फिंगर इज रिस्पॉन्सिबल। खाना, फूड पॉइजनिंग हो गया, खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, इंजरीज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए कौन सी फिंगर है? Finger, homo finger. So these are the main root cause. हम एक डिजीज हो सकती है, इसीलिए हमको हीलिंग वर्ल्ड में बहुत सोचना पड़ेगा। एक 4 पेशेंट एक ही डिजीज के हो सकते हैं, बट उनके रूट्स, ओरिजिन, डिजीज के भी सबके ओरिजिन है, उनके रूट्स, उनका सोर्स, उनका ओरिजिन अलग अलग हो सकता है। एंड आप सबको पता है, अपना सबको पता है कि आज मेरी बॉडी में जो भी डिजीज है, इसका रूट कॉज कहाँ है? बताइए, सोचिए, मेडिटेट करिए, मेरे अंदर जो डिजीज है वो कहाँ है? माइंड है या नहीं? वी आर चेकिंग आवरसेल्फ नाउ। मैं आपके बिहाफ पर बोल रही हूँ। आज मेरे शरीर में जो भी डिजीज है, क्या रिस्पॉन्सिबल है? माइंड रिस्पॉन्सिबल है या पोस्चर एंड जो मेरे लाइफ स्टाइल्स है, जीने के लाइफस्टाइल भी होता है, देर से उठना, खाना पी, लाइफस्टाइल, पोस्चर्स हैं, यू नो। तो कई बार हम बोलते हैं ना, लाइफस्टाइल सबको पता है। सो मेरी बॉडी में डिजीज लाइफस्टाइल की वजह से है, या मेरी बॉडी में डिजीज फूड की वजह से है, मैटर की वजह से है, कोई इंजरी की वजह से है जिसमें बॉडी को डायरेक्ट डैमेज हो गया, या कोई मेडिसिन खा ली, साइड इफेक्ट हो गया, मेडिसिन खा ली, व्हाट इज दिस? बॉडी लेवल, माइंड से नहीं। मेडिसिन खाई, साइड इफेक्ट हो गया, माइंड थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल, बॉडी हो गया। सो बॉडी हो गया। फिर कोई डिजीज इन्वायरमेंट से आ गई, इन्वायरमेंट को हम देख सकते हैं, इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया सब कुछ है, टाइम है, सीजन्स हैं, सब कुछ। ये क्या है? इन्वायरमेंट इज जीरो फिनोमेना। सो उसके लिए कौन सी फिंगर होगी? यस, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, बैक्टीरिया, सीजन, टाइम से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड की तो डिजीज होती है ना। कोई कहता है सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे को रात को प्रॉब्लम होती है, कोई बोलता है दिन में प्रॉब्लम होती है। सो टाइम से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फॉर दिस विच फिंगर इज देयर? सो फॉर देयर आर मेनी वेज, बट आई एम गिविंग यू बिकॉज दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग you can have when you have the essence of origin, that everything has its origin, even disease also has origin. ठीक है, डिजीज भी तो कहीं से आई, कहां से आई? सो सबको अपनी अपनी फिंगर मिल गई कि नहीं? ओके, चूज। अब हम उसके ऊपर करेंगे व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो दिस इज सो सिंपल हाउ टू डू ट्रीटमेंट। एंड देन व्हेन यू सेलेक्ट योर फिंगर, देन उसमें मुद्रा करनी है। अब मुद्रा करने का तरीका है ना, ये फिंगर हम सब अपने, अब जब हम मुद्रा करेंगे तो सब अपने अपने फिंगर अपने हिसाब से चुनेंगे। ओके, एंड जब हमने फिंगर को चुनने के बाद अब हमने फिंगर की पोजीशंस कैसे रखना। नाउ सी, दीज आर द 4 फिंगर्स एंड 4 फिंगर्स, फिंगर कहाँ से शुरू होती है? दिस इज द ओरिजिन। फिंगर का ओरिजिन किधर है? दिस, नीचे। एंड व्हाट इज दिस? Zero world, existence world, and this is पूरा zero world. हम and this is पूरा zero world. This is zero world. So zero world, but ये वाला zero world local zero world नहीं है. This is divine. This is divine zero world. So बड़ा सिंपल है, इसमें कोई टोनिफिकेशन नहीं करना है, इसमें कोई सेडेशन नहीं करना है। जो भी रूट कॉज की फिंगर है उसको कहाँ ले जाओ? ओरिजिन की तरफ। दिस जर्नी इज बिकॉज नाउ आई कैन गिव यू दिस एसेंस, जर्नी इज विदिन टुवर्ड्स एसेंस। सो ये बीमारी
बीमारी को कहाँ हमें खत्म करना है, कौन इसको खत्म कर सकता है? ये अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गया। माइंड सोर्स इज एवरीवेयर, बट हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ना, वो तो नहीं कनेक्ट, वो डिस्कनेक्ट कभी नहीं करता। माइंड में अगर डिजीज, माइंड अगर रिस्पॉन्सिबल है तो माइंड को हम, दैट इज व्हाई हियर यू नो विच टेक्निक ऑफ मेडिटेशन यू नीड दिस ऑल्सो एस्पेक्ट इज क्लियर नाउ, मुद्रा ऑल्सो एंड मेडिटेशन ऑल्सो। If you understand that mind is responsible for my disease, then आपने mind meditation, mind मुद्रा से उसको कहाँ पे लेके जाना है? अपने आप को mind के जरिए source origin smile पर जाना है। और जैसे ही mind origin को टच करेगा, source को टच करेगा, mind में harmonization है, पूरे mind में smile की waves आ जाएगी। एज अ रिजल्ट, चाहे डिजीज लेग में है, चाहे स्टमक में है, चाहे हार्ट में। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस मुद्रा वर्ड एंड ऑल्सो दिस टेक्निक यू कैन यूज इन मेडिटेशन वर्ड ऑल्सो। कि मेरे लिए माइंड मेडिटेशन ठीक है, बॉडी मेडिटेशन ठीक है, बट अगर कई बार बॉडी साथ नहीं देती तो मुद्रा यूज कर सकते हैं ना। उसके बाद फिंगर ढूंढने के बाद हमने सोर्स देखा। सोर्सेस, आप उंगली को धीरे धीरे बंद करिए, फिंगर आप देखिए, हमने फाइनली डेथ के बाद जीरो में चले जाएंगे, हम जीरो में चले जाएंगे। सो इट इज लाइक रिटर्निंग टू जीरो वर्ड। एंड वहाँ जाके जब हमारी डेथ हो जाती है, जीरो वर्ड में जब हम जाते हैं तो फिर से हमारा रेजुविनेशन होता है, रीजनरेशन होता है, एंड फिर से स्माइलिंग होता है, एंड देन अगेन वी आर रेडी टू वर्क, दिस काइंड ऑफ साइकिल। सिमिलरली आप फिर से क्या करोगे? आप फिंगर्स को धीरे धीरे जीरो वर्ड की तरफ लाओ, ऐसे सारे फिंगर्स को धीरे 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 फील दी सेंस ओरिजिन की तरफ। इट इज नॉट फिंगर, दीज आर द सिंबल्स ऑफ माइंड, पोस्चर्स, एनवायरनमेंट। कम डाउन, टच जीरो 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 एंड धीरे से, जैसे बेबी की मुट्ठी बंद होती है उतना लाइट। जीरो वर्ड में जाने के लिए बहुत जर्क नहीं होना चाहिए, लाइट। ओके, नाउ अब हल्के से जब हमने इसको टच किया, किसी का दीज बोन्स, जो आप ऊपर वाली बोन्स देख रहे हैं, दीज आर दी सोर्स पॉइंट्स, दीज आर दी सोर्स पॉइंट्स। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसके पास हो, लेकिन अगर आपको बहुत स्टिफनेस महसूस हो रही है तो आप आगे, बिकॉज दिस इज फुल जीरो, बेस्ट इज दिस एरिया, बट देन नेक्स्ट इज जहाँ भी कंफर्ट जोन आपको मिल जाए और रिलैक्सेशन मिल जाए। आफ्टर दिस इज वेरी लाइट, दिस इज लाइक मेडिटेशन, स्लोली लाइक दिस, एंड देन यू हैव टू रिलीज ऑल फिंगर्स एक्सेप्ट वन फिंगर विल स्टे। उस फिंगर को जीरो वर्ड से बात करने दो और दूसरी फिंगर्स को रिलीज कर दो। सपोज माइंड रिस्पॉन्सिबल था मेरी बीमारी के लिए, तो माइंड फिंगर वही रह जाएगी और धीरे धीरे दूसरे फिंगर खाली स्ट्रेट नहीं होना है। दिस इज वेरी गुड ओरिजिन एंड मेटाफिजिकल स्टाइल, एंड बाकी की 3 फिंगर्स रिलैक्स खुल जाएंगी, और जितना रिलैक्सेशन से खुल सकते हैं उतना ही खोलना, जबरदस्ती स्ट्रेट नहीं करना। सो योर इंडेक्स फिंगर इज टचिंग दी ओरिजिन, सोर्स। जैसे ही इंडेक्स फिंगर ने सोर्स को टच किया तो इट मीन्स taking all power with the from the zero, and then a breath combination. After this, अगर हमने ये मुद्रा लिया तो आपके पास 3 postures अवेलेबल है। One is up, actually this is hetero posture. Second is down, and then this is side posture. Again up. This is hetero posture, homo posture, neutral posture. आप कभी कभी कोई मुद्रा, जैसे आपको पेन हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है या किस में, आप अपने फिंगर चुन लेंगे, ठीक है? आप अपनी फिंगर चुनने के बाद आप पोस्चर्स देखिए, किसी एक पोस्चर में रह के थोड़ा वेट करो और देखो कोई एक पोस्चर में आपको पेन कम महसूस होगा, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो साइड पोस्चर इज कन्वीनियंट बिकॉज इट्स न्यूट्रल पोस्चर। Up is hetero, down is homo, middle is neutral, विष्णु। So ये पोस्चर, इस पोस्चर में रहने के बाद देन चूज, पहले तो आपने मुद्रा डिसाइड किया, फिर आप पहले अपने फिंगर मुद्रा डिसाइड
Second is hand posture. Third is smile and breath combination. This is the fundamental rule for this kind of origin smile healing. First is finger mudra. Second is hand posture. Third is now smile breath. And then smile breath कैसे करेंगे? ये तो आपको सिखा दिया. Inhale, inhale, and when you reach the pause, smile. और अगर स्माइल नहीं आ रही है, you can invite any scene, anything, imagination. You have to activate smile. This is very important. Smile, breath और इसका combination बहुत important है. ये आपको practice से आएगा. And slowly, slowly you will feel that my situation is getting better and better. And how many times you have to do? 3 times at least. Morning, afternoon, evening. And आपको वो posture और वो comfortable time होना चाहिए actually. अगर आपको मॉर्निंग टाइम नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कहीं पर भी बैठ के कर लीजिए, बट आपको स्माइल सेंसेशन महसूस करने का आपको एक टाइम होना चाहिए. ट्रैफिक में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बिकॉज यू आर अ बिगिनर एंड यू नीड एक्चुअली एक अच्छी प्रैक्टिस आपको चाहिए. सो एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस स्माइल ब्रीथिंग. इनहेल, पॉज, स्माइल, एक्सहेल. इनहेल, पॉज, स्माइल. इस तरह से अगर आपने कुछ मिनट सुबह, कुछ मिनट दोपहर, कुछ मिनट शाम को किया, आप एवरी डे यू विल फाइंड योर स्टमक इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर. नाउ दिस इज आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ स्टमक. इट कैन बी एनीथिंग. अब किसी को नींद नहीं आ रही है, उसका रीजन क्या हो सकता है? अगेन जगह बदल गई, उससे नींद नहीं आ रही है, या स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही है, या बॉडी में कोई इंजरी होगी उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है. क्या आप अपने लेवल पर ये 4 रूट कॉज ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते? यू हैव टू ऑल द टाइम आस्क, मेरी ये बीमारी है, मेरी ये बीमारी है, मेरी बीमारी का रूट कॉज क्या है? स्ट्रेस है कि खाना है कि बॉडी पोस्चर है कि लाइफस्टाइल है, एनवायरनमेंट है, सीजन है, टाइम है, बैक्टीरिया है? क्या है मेरे रूट्स? क्या अपने रूट्स खुद, बिकॉज सबको अपने रूट्स पता है. दिस इज इंडिविजुअल केस. अगर 50 लोगों को डिजीज एक है तो सबके रूट्स अलग हो सकते हैं. नाउ कैन यू क्लासिफाई? कैन यू क्लासिफाई? यस. एंड अगेन चूज द मुद्रा. 0 वॉल्ट में सारे फिंगर्स ले जाएंगे. एक फिंगर जो आपने चूज की है वो आप खोल देंगे और उसके बाद स्माइल ब्रेथ करेंगे. Now second एक important rule next एक देना चाहती हूँ बस. Thumb is also representing 0 volt. This is also, palm is also 0 volt. Because this is protrusion. Thumb is protrusion. मतलब active है. 0 volt का एक protrusion है. Thumb. When the disease is acute, when the disease is acute, जैसे कि स्टमक प्रॉब्लम अभी भी हो गई थोड़े टाइम से, when the disease is acute, then ये सबसे पहले अप्रोच किसको करोगे? जो बाहर है या अंदर जाओगे? अभी ताजी बीमारी है. सो कहाँ पे मुद्रा बन जाएगी? दिस इज माइंड वर्ल्ड. तो मुद्रा कहाँ बन जाएगी? दिस. और अगर स्टमक की बीमारी पुरानी है और माइंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है तो आपकी मुद्रा कहाँ आ जाएगी? नीचे. एंड देन जब ये नीचे रख दिया तब हमको बड़ी जेंटली और बड़े प्यार से, जैसे ईश्वर ने, एग्जिस्टिंग स्पिरिट ने उस फोर्स को अपनी ब्लेसिंग दे दी. सो दिस इज फॉर एक्यूट एंड दिस थंब जेंटल. दिस पोस्चर, दिस इज न्यूट्रो ओरिजिन, मतलब न्यूट्रो को ओरिजिन से मिलाना. दिस टाइप, दिस टाइप, दिस टाइप. अगर एक्यूट है तो हम यहाँ कोई टोनिफिकेशन सेडेशन नहीं किया. कल जो हमने मुद्रा की बात किया था उसमें क्या किया था? टोनिफिकेशन. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. यू हैव टू प्रैक्टिस. बट अगर आप ओरिजिन स्माइल, बिकॉज ये मुद्रा कर सकते हो अब, बिकॉज आपको 0 का एहसास हो गया, आपको ओरिजिन का एहसास हो गया. ओके, सो दिस
for chronic. This style is for acute and then smile, breath. I hope you have understood. This is very big world actually. Mudra world is very big world, very big world. And sometimes maybe next session we can talk more and more, but this little understanding is very good if you have really the essence of original smile. Do you have the essence of original smile? Original smile कैसे होती है समझ में आ गया? अगर ना समझ में आया तो वो बेबी की स्माइल को इनवाइट करना. Okay. So now I want to invite Gitanjali.